आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग जिसमें कि भारवी के अर्थ गौरव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रथम सर्ग में अर्थ गौरव के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि महाकवि भारवी संस्कृत जगत में अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। यह अर्थ गौरव उनके संपूर्ण महाकाव्य में दृष्टिगत होता है। इस अर्थ गौरव का कारण कविवर भारवी की अद्भुत अभिव्यक्ति शक्ति है। वे थोड़े शब्दों में अधिक भावों का सन्निवेश करने में समर्थ है। गागर में सागर भरने की कला में वे अत्यंत निपुण है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक शुक्तियों का प्रयोग किया है जो कि भावों से भरी हुई है। भारवे अर्थ गौरवम की उक्ति प्रथम सर्ग में पूर्णतः चरितार्थ होती है। कतिपय उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है जिनमें थोड़े से ही शब्दों में कवि ने अधिकाधिक एवं गंभीरता युक्त भावों को व्यक्त किया है। प्रथम सर्ग के द्वितीय श्लोक में ही अर्थ गौरव हमें दिखाई देता है। जबकि वनेचर अपने स्वामी के समक्ष यथार्थ बात प्रस्तुत करते हुए व्यथित नहीं होता है। इस संदर्भ में कवि ने जो सूक्ति प्रस्तुत की है वह दिखाई देने में छोटी सी पंक्ति है, परंतु उसमें जो भाव सन्निहित है वह अत्यंत गंभीर व महत्वपूर्ण है। वह पंक्ति है, न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अर्थात एक स्वामी भक्त सेवक कभी भी झूठी प्रिय बात कहकर उसे धोखा नहीं देना चाहता है। इस पंक्ति में कवि ने हितैषी सेवक की कर्तव्यपरायणता को प्रस्तुत किया है। यह तो हुई सेवक की बात, राजाओं का क्या कर्तव्य है इसे भी कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। जैसा कि अतो आहर्षि क्षंतुम साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अर्थात राजाओं का भी कर्तव्य है कि वे अपने सेवकों की हितकारी बातें सुने, भले ही वे प्रिय हों या अप्रिय, क्योंकि हितकारी एवं प्रिय लगने वाली बात बहुत ही कम सुनने को मिलती है। वह वस्तुतः दुर्लभ है। कवि की यह सूक्ति सार गर्भित है तथा गहन भाव से परिपूर्ण है। वास्तव में ऐसा वचन बड़ा ही दुर्लभ है जो हितकारी भी हो तथा सुनने में भी प्रिय लगे। सत्य तो हमेशा कटु ही होता है। भारवी की सूक्तियाँ अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कवि ने जहाँ जहाँ सूक्तियों का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ अर्थ गौरव विद्यमान है। प्रथम सर्ग के अष्टम श्लोक में वनेचर कहता है कि
सिंहासनारूढ़ दुर्योधन भी वन में रहने वाले आप लोगों से सहदेव डरता रहता है। इस संदर्भ में कवि ने जो शुक्ति प्रयुक्त की है वह अर्थ गौरव का सुंदर उदाहरण है। जैसा कि वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, अर्थात दुर्जनों की संगति की अपेक्षा सज्जनों के साथ विरोध करना भी श्रेयस्कर है। बलवान शत्रु के साथ विरोध पैदा करके कौन व्यक्ति निश्चिंत बैठ सकता है। ऐसा निश्चय करके कवि ने कहा है, अहो दूरंता वलवत विरोधिता। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि व्यक्ति को समय समय पर क्रोध भी आना चाहिए। जो व्यक्ति सफल क्रोध वाला होता है उसके सभी प्राणी वशीभूत होते हैं तथा सभी उसका सम्मान करते हैं। परंतु जो क्रोध शून्य होता है उस प्राणी से न तो स्नेह होने पर कोई सम्मान करता है और न द्वेष होने पर कोई डरता है। निम्नलिखित पंक्तियां में जैसा कि बताया गया है, आमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। इसी प्रकार कथा प्रसंगे न जैन रुद्धारता इत्यादि श्लोक भी अर्थ गौरव का उत्कृष्ट निदर्शन है। इसमें श्लेष का चमत्कार है जिससे प्रत्येक पद के दो अर्थ हैं, एक दुर्योधन के पक्ष में तथा द्वितीय सर्प के पक्ष में। इस प्रकार संपूर्ण सर्ग में छोटी छोटी सूक्तियों में गंभीर और विपुल भाव कवि ने भर दिया है। एक एक शब्द साभिप्राय है, शब्दों में सौष्ठव है, ओज तथा अर्थ गौरव के दर्शन होते हैं। इस संपूर्ण सर्ग में शब्द वैचित्र, अर्थ गौरव, राजनीति वर्णन, कौशल आदि की उदाहरण बहुलता से उपलब्ध है।